अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं, सेहत तबीयत ठीक है। मैं इस वक्त जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ से मेरी डरबन की फ़्लाइट है जो कि तकरीबन 5 साढ़े 500-600 किलोमीटर दूर है डरबन जोहान्सबर्ग से। और 1 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट है। अभी फ़्लाइट में कुछ टाइम था तो DGISPR इसाक डार साहब ने जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको आपके सामने पेश कर सकूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है और हिंदुस्तान की दो नबरियाँ कैसे जो हैं हर गुज़रते दिन के साथ पकड़ती जा रही हैं। तो जो गुजारिश है आपसे कि आप लोग जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें ताकि ये जो अहम चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। राय का इजहार ज़रूर किया करें जो वीलॉग होता है, क्योंकि अब ट्रैवल में भी हैं और फिर आपको पता है ट्रैवल में हो तो कुछ मसाइल होते हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं जो टाइम होता है उस पर आप लोगों तक ये प्रोग्राम ज़रूर पहुँचाता रहे। दोस्तों, बहुत संजीदा मौजू है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुली जंग की धमकियाँ दी जा रही हैं और पानी बंद करने की बात हो रही है। पानी बंद करने की बात हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त आलमी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में है। दर्जनों ममालिक से सफारती सतह पर बात हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि ये पूरे खित्ते का, पूरे रीजन का, मैं इसको पूरी दुनिया का मसला कहूँगा। देखिए, पूरे खित्ते का मसला इसलिए है कि ये बड़ा अहम खित्ता है। अब जापान से लेकर कोरिया से लेकर चाइना से लेकर ताइवान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफ़गानिस्तान, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इस खित्ते में दुनिया भर की जो आबादी है उसका ज़्यादा हिस्सा इस खित्ते में रहता है, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलाइशिया। ये खित्ता एक बहुत बड़ा खित्ता है और अगर इस खित्ते में इस किस्म की कुछ जंग लगती है तो वो ना कि इन दोनों ममालिक के लोगों के लिए बल्कि खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। दोस्तों, अगर भारत ने हमारे दरियाओं का पानी रोकने की कोशिश की जाए तो ये बार बार कहा जा रहा है, बार बार चेतावनी दी जा रही है, बार बार वार्निंग दी जा रही है हिंदुस्तान को, इसको ऐलाने जंग तस्वर होगा। अगर आपने हमारी पानी का एक भी कतरा, जो कि हमारी आपके साथ एक डील है जो 1960 की दहाई में हुई थी, अगर आपने एक पानी का कतरा भी बंद किया तो इसको हम ऐलाने जंग समझेंगे और ये ऐलाने जंग होगी, क्योंकि हो नहीं सकता। आपने हमारे जो दरियाओं पर जो किया है हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक है, उसके साथ जो हमारा आपका मायदा है, आपने हल्का सा भी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हमने करना है और ना आपको करने देना है। पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी है। इसके पर हमला हुआ तो ये हमला अवाम पर होगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा ही भयानक किस्म का होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान किसी किस्म की दहशतगर्दी की हमायत नहीं करता। हमने हमेशा मासूम जानों के ज़ाया होने पर दुख का इज़हार किया है, इसकी मज़म्मत की है। याद रखें दोस्तों, क्या ये लाइन छोटी है कि एक इंसान, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पाकिस्तान में अब तक लाखों लोगों को, मासूम लोगों को जिस तरह दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ाया गया है, क्या मुझे ये बार बार आपको बताना पड़ेगा? क्या ये दुनिया नहीं जानती? क्या ये हिंदुस्तान को नहीं पता कि पाकिस्तान कितनी जानें दे चुका है इस दहशतगर्दी की जंग में जो हमारी है भी नहीं है? और फिर भी इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, तो इसमें अब क्या किया जाए? एक चीज़ जो बताने वाली है, समझाने वाली है, पाकिस्तान कभी पहल नहीं करेगा। पाकिस्तान कभी पहल नहीं करेगा और अगर किसी ने पहल की तो फिर आप खुद समझदार हैं क्यों, क्योंकि पाकिस्तान बेनिफिशरी ही नहीं है। पाकिस्तान इन हालात में ज़रा सोचे कैसे जो है वो बेनिफिशरी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये पाकिस्तान इसलिए पहल नहीं करेगा कि पाकिस्तान जो है, इसका अगर देखा जाए तो आपकी मैशियत देखें, आपके मुल्क को देखें, आपको अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक हर जगह पर रसाई मिल रही है। पाकिस्तान जो है हर गुजरते दिन के साथ बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा या पाकिस्तान को ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन अगर किसी ने दरअंदाजी की, जाहिरियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब मिलेगा, घर में घुस कर मारेंगे। ये मुल्क अमन चाहता है, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, पूरा खित्ता जो है इस वक्त ख़तरे में है और इसकी वजह भारत की गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें हैं। पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा है और ये बात है जो भारत को बड़ी चुभ रही है कि पाकिस्तान क्यों मुआशी तरक्की कर रहा है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग जीती है और आगे भी जीता रहेगा और भारत को ये बात जो इसलिए हज़म भी नहीं हो रही कि भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी रहे, यहाँ पर क्रिकेट ना खेली जाए, यहाँ पर हॉकी ना खेली जाए, यहाँ पर स्पोर्ट्स ना आए, यहाँ पर बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर ना आए, क्योंकि ये भारत को सूट करता है। हालांकि वो बेवकूफ़ है। तगड़ा हमसाया
ऑलवेज़ आपके हक में बड़ा अच्छा होता है। तगड़ा हमसाया अगर हो, जर्मनी अगर हॉलैंड का तगड़ा हमसाया है, हॉलैंड का अगर बेल्जियम तगड़ा हमसाया है, तो ये हॉलैंड के हक में बेहतर है, ये नुकसान नहीं है। लेकिन क्योंकि जो वो एक, मैं अब इसमें क्या कहूँ कि हिंदुस्तान की हमेशा ये सोच रही है हमेशा से कि पाकिस्तान को हमने माड़ा रखना है। अगर वो पाकिस्तान तगड़ा होगा, हालांकि ये बात मेरे ख्याल में एक दफ़ा वाजपेयी साहब ने कही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दावत पर आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि तगड़ा हमसाया जो है, तगड़ा पाकिस्तान जो है, वो भारत के लिए भी अच्छा है। यहाँ के लोग रोज़गार होंगे, यहाँ का बिज़नेस होगा, बिज़नेस हब होंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, हम आपस में ट्रेड भी कर सकेंगे। लेकिन खैर, वाजपेयी के साथ ही वाजपेयी की शायद सोच भी मर गई, और अब जो बंदा इस वक्त बुच्चर इस वक्त हुकूमत कर रहा है वो आपके सामने है। अच्छा जी, अब ज़रा आप ये सोचें कि पहलगाम का फ़ायदा किसको हो सकता है? पाकिस्तान तो कम अज़ कम इसका बेनिफिशरी नहीं हो सकता। 4 बेगुनाह लोगों को मार कर पाकिस्तान बेनिफिशरी कैसे हो सकता है? और ये जब आपकी इतनी अच्छी उड़ान है, आप बिज़नेस में हब बनने जा रहे हैं, आपके मुल्क में इस वक्त हर तरफ से जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, दुनिया के साथ आपके तल्कात बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ऐसी हरकत क्यों करेगा? ज़रा मुझे इसका अगर किसी के पास जवाब है तो मुझे ज़रूर दे दें। हकीकत यह है कि वाक़े के 2-2.5 घंटे तक वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इस वाक़े की जिसे कहते हैं कि FIR है, वो पहले 10 मिनट में दर्ज हो गई। हैरत तो होती होगी ना कि वहाँ पर 1 किलोमीटर के फासले पर उनकी जो सिक्योरिटी का हेड ऑफिस है, वहाँ से कोई बंदा 2-2.5 घंटे नहीं आया। जिस पुलिस स्टेशन में वहाँ रिपोर्ट दर्ज हुई है वो 2-4 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट पहले से दर्ज हुई थी, 10 मिनट के बाद इशू कर दी गई है। यही कहा जा सकता है ना। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर फ़ौरन लोग पहुँचते। खैर, DGI इस पर ने बेजा तौर पर कहा है कि किसी भी रिलीजस का, हिंदू क्रिश्चियन पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई भी रिलीजस नहीं है। ना वो दहशतगर्दी क्रिश्चियन होती है, ना वो हिंदू होती है, और ना ही वो पाकिस्तानी होती है, और हम हमेशा इसकी मजम्मत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद भारत के सियासतदान, यहाँ तक कि अवाम, इसका ज़िम्मेदार नरेंद्र मोदी को करार दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप हिंदुस्तान के मीडिया को ज़रा देखें। मैंने कुछ अभी DG SPR ने भी अपने प्रोग्राम में, अपने वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया, हिंदुस्तान के आम लोग, आम जनता इसका ज़िम्मेदार ना पाकिस्तान को करार देते हैं, ना वो उस पर मुद्दा डालते हैं। वो कहते हैं कि यही बताएं ज़रा कि नरेंद्र मोदी जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर फ़ौज खड़ी है, तो ये वाक़या कैसे हो सकता है? फिर ये जो करने वाले हैं दहशतगर्दी करके वहाँ सर पैदल कैसे निकल सकते हैं, जहाँ पे हर तरफ आपकी फ़ौज जो है वो हर चप्पे चप्पर पर खड़ी है? फिर वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग कहाँ थे? फिर उन्होंने ये आपकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इससे पहले बताते और इससे वो अपनी हुकूमत को आगाह करते कि इस किस्म की कोई प्लानिंग हो रही है? आपकी फ़ौज वहाँ पर जो तैनात है, लाखों में तादाद है कश्मीर में, वो नाकाम हुई। आपकी एजेंसियाँ जो खरबों रुपए का बजट खाती हैं, वो वहाँ पर नाकाम हुई कि वो पहले से इतला ना दे सकी इस हमले की। और फिर उसके बाद आपकी फ़ौज और आपकी पुलिस और आपके वो तमाम अदारे नाकाम हुए जो उन दहशतगर्दों को वहाँ ना पकड़ सके। वो दहशतगर्द एक ऐसा इलाका जो कि जन्नतुल नज़ीर है, जैसे ना कश्मीर जन्नतुल नज़ीर, ये वो जगह है पहलगाम, और इस पे पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले भी शादी करके जोड़े हनीमून मनाना जाते थे। और इस जगह को जो जिस कश्मीर के बारे में कहा जाता है ना कि वो जन्नत का टुकड़ा है, ये वो पहलगाम का इलाका है। तो पहलगाम जो जन्नत का टुकड़ा है, जिस पर इसराइली भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस पे फ्रांसीसी भी आ रहे हैं, जिस पे डच भी जा रहे हैं और जिस पे ब्रिटिश भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर किसी किस्म की सिक्योरिटी ना देना और ये वाक़या हो जाना, इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को भारतीय अवाम नहीं करार दे रही। बात करें अगर भारतीय सियासतदानों की, तो वो भी, चाहे वो उनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, वो इस पूरे के पूरे वाक़े का ज़िम्मेदार नरेंद्र मोदी को और उसकी हुकूमत को करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जितना कुछ करने वाला था, ये इसमें किसी और का कोई तल्लुक नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और उस हुकूमत की नाकामी नहीं है, बल्कि ये सब उनका किया धरा है। यहाँ पर भारतीय सियासतदान जो हैं वो इसको नाकामी नहीं करार दे रहे। वो कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के लिए हर दफ़ा ऐसा करता है, और ये अब हम नहीं कह रहे, अब ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के DG SPR नहीं कह रहे, ये इसाक डार साहब वज़ीर नायब वज़ीर नहीं कह रहे, बल्कि ये भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं। आप जाकर सर्च करें इस पे, उनकी जो सोच है सियासतदानों की, वो ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का जो वज़ीर आज़म है उसको इस किस्म के वाक़े करवाने के बाद वो अपने जो उसके कट्टर हिंदू हैं, जो उसके वोटर हैं, जो अपने वोटों को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए इस किस्म के वाक़यात करता है। और आप ये देखें कि वो ऐसा बेवकूफ़ इंसान है, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए 2 एटॉमिक मुल्कों को आमने सामने खड़ा कर देता है और इस पूरे खित्ते के अरबों लोगों की जानों को ख़तरे में डाल देता है, पानी बंद करने की धमकी देता है। अब खाली आप एयर इंडिया का लॉस सोच लें या हिंदुस्तानी जहाज़ों का लॉस सोचें, जो नरेंद्र मोदी की इस बेवकूफ़ी जो है
अरबों रुपए का जो उनको रेवेन्यू उनका जो एक तो डाउन होगा, वक्त ज़्यादा लगेगा और उनके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, जिससे जो इनकी इंडस्ट्री एयरलाइन की है वो कितनी तबाह हो रही होगी सिर्फ एक इस वाक़े से। तो हिंदुस्तान के लोग, आम जनता, हिंदुस्तान के सियासतदान इस पूरे वाक़े का ज़िम्मेदार अपनी हुकूमत नरेंद्र मोदी को करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एजेंसियां कहाँ थी जिन्होंने पहले नहीं बताया कि ये वाक़या होने वाला जाए। कश्मीर की वो जो फ़ौज वहाँ पे तैनात है वो कहाँ जो इसको नहीं रोक सके। उसके बाद वहाँ की पुलिस और दूसरे तमाम अदारे उन लोगों को अब तक क्यों नहीं पकड़ सके। और 2-2.5 घंटे तक वाक़े तक कोई आपकी जो लोग हैं वो अदारों के नहीं पहुँच रहे, आपकी फ़ौज और आपकी पुलिस नहीं पहुँच रहे, लेकिन 10 मिनट के अंदर जो है वो आपकी FI दर्ज हो जाती है। ये वो सवाल हैं जिनका आपने जवाब देना है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मेरी अभी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि चढ़ने से पहले मैं अपलोड कर दूं। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, अभी 25-30 मिनट है। फ़्लाइट में बोर्डिंग जो है वो ज़ाहिर खुल चुकी है, अनाउंस हो रही है। तो मैं अभी गेट की तरफ भागूंगा, इंशाल्लाह ताला इसको अपलोड कर दूंगा ताकि टाइम पर आए। सवालों के जवाब ज़रूर दें। ये कारनामा किसका है, करवाया क्यों है, नरेंद्र मोदी के करवाने का क्या चक्कर था। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर बात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।